Namaskar सभी को. How are you students? I hope you all are fine. So once again we are here with class 4 environmental studies, and in this video we are going to study about the lesson number 18, that is too much water, too little water. How are you all of you? I hope you all are fine. So first we are going to see the content of the chapter, that is different sources of water, what is main source of water, concept of rainwater harvesting, waterborne diseases like diarrhea, dysentery, vomiting, cholera, water games and water parks, causes of scarcity of water, different ways to save water, and map reading and details of Andhra Pradesh and Karnataka. So these are the main points of this chapter. Means when we are going to see, that is the sources of water, means हमें पानी कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है. देन मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि हमने रिवर्स टेल पढ़ा था उसमें भी ये डिस्कस किया था सारा. ठीक है, जस्ट रिवीजन फॉर दैट. देन कंसेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट क्या है. ठीक है, मीन्स हाउ वी कैन सेव द वाटर इन रेनी सीजन. देन वाटरबॉर्न डिसीजेस लाइक डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग एंड कॉलरा, मीन्स पानी के वजह से, मीन्स जो भी गंदा पानी या पोल्यूटेड वाटर हम अगर पीते हैं तो कौन कौन से बीमारियां होती है ना, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग एंड कॉलरा, ये सब बीमारियां उससे होती है. देन वाटर गेम्स एंड वाटर पार्क्स, कॉजेज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके हमारे जीवन पर. देन डिफरेंट वेज टू सेव वाटर, कौन कौन से तरीके हैं पानी को सेव करने के. और इतना ही नहीं तो मैप रीडिंग में हम पढ़ने वाले हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का लोकेशन. ठीक है, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द व्हाट आर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम. मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर व्हाट लर्निंग आउटकम यू शुड अचीव, है ना. सो हाउ वी कैन, students will be able to learn about the different ways of purifying water, learn how to save water, पानी को साफ या प्यूरिफाई करने के कौन कौन से तरीके हैं, पानी को किस तरह से हमें सेव करते आना चाहिए, सेव करना है. एंड नो अबाउट द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नो अबाउट द डिफरेंट वाटरबॉर्न डिसीजेस लाइक एज डायरिया, कॉलरा, मीन्स आपको ये डिसीजेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएंगी. देन विजुअल्स ऑन वाटर गेम्स एंड वाटर पार्क, वाटर गेम्स के ऊपर कुछ विजुअल्स दिखाए जाएंगे आपको इसमें, और वाटर पार्क के बारे में बताया जाएगा. देन विजुअल्स ऑन एरियाज विलेजेस विच फेस वाटर शॉर्टेज. ठीक है, देन टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ इट, और हमें पानी क्यों सेव करना चाहिए, उसका कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, है ना. सो वी शुड डिस्कस ऑन इट. देन एबल टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का लोकेशन. सो ऑल दिस पॉइंट्स आर विल बी क्लियर आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स सी आउटकम. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज वाटर. सो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ. जो पानी है हमारे पृथ्वी तल पर सबसे इम्पोर्टेंट, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है अर्थ पर का. जब लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस पानी से कवर्ड है, एंड मीन्स रिमेनिंग 29% इज द लैंड. ठीक है, सो वाटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स. वाटर की जो अवस्था है, जैसे कि हमने रिवर्स टेल पढ़ा था, in that chapter we have already discussed the different chemical properties of the water, है ना. so उसमें हमने देखा था कि the water occurs in 3 states, that is liquid, solid and water vapor, that is in gaseous state, है ना. solid, liquid and gas. so liquid that is water, solid that is ice and water vapor that is gaseous state. ठीक है, ये 3 अवस्था है पानी की. Then water is an essential resource for life and good health. Human beings as well as plants and animals need water. Water एक ऐसा एसेंशियल रिसोर्स है
जो फिर कोई भी जीवित, कोई भी लिविंग बीइंग हो, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फॉर both of these the water is very much essential, vital, important, ठीक है। So this is the water. Then see what to drink, means what kind of water we should drink. We must drink, always drink the pure water. कभी भी हमें ध्यान में रखना है कि पानी, हमें शुद्ध पानी पीना है, ठीक है बच्चों। Then unclean or dirty water harm our body, which causes many diseases like dysentery, cholera. बहुत सारे डिसीज कॉज होते हैं अगर आप अनक्लीन और डर्टी वाटर पीते हो। तो गंदा पानी या पोल्यूटेड पानी आपकी बॉडी में जाता है तो इट विल हार्म यू, ठीक है। सो इट कॉजेज द, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है, बिकॉज वी शुड कीप इट इन माइंड। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसमें लाइफ में है तो पानी। अगर आपके डेली यूजेस में पानी, जो पीने वाला पानी है ना, अगर सही नहीं है तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर ड्यू टू वाटर ओनली, ठीक है। क्योंकि पानी आपके बॉडी में सही तरह से जाना चाहिए, सही अमाउंट में जाना चाहिए एंड क्वालिटी वाला पानी जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो अदरवाइज यू विल फेस द डिसीजेस। इट वुड बी बेटर टू हैव बॉइल्ड फ्रेश वाटर। सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करो बच्चों, उबला हुआ पानी पियो, है ना। पानी को उबालो, उबालने के बाद उसको मटके में भर के रखो एंड देन यू ड्रिंक इट। इट इज़ द बेस्ट वे टू कीप द वाटर क्लीन, और इट इज़ द बेस्ट वे टू ड्रिंक वाटर, क्लीन वाटर, है ना। सबसे आसान भी है और अच्छा तरीका है, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर टू हैव बॉइल्ड फ्रेश वाटर। Cold drink also cause trouble in our body, mainly in digestive system. Cold drink is also not good for our health, है ना। So we should avoid it to drink. We should avoid it, ठीक है। So whenever we are drinking, used to drink water, है ना। Otherwise it will affect to your digestive system, and if your digestive system is disturbed, and most of the diseases will occur और इट विल हार्म्स टू योर बॉडी। आपका डाइजेशन अगर सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही काम कर रहा है, देन यू विल, योर हेल्थ इज वेल एंड बेटर, ठीक है। सो क्लीनलीनेस, मिक्सिंग ऑफ ड्रेनेज और गटर वाटर विथ वाटर पाइप मेक्स वाटर डर्टी। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, द वाटर इज गोइंग टू बी पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द drainage pipe, or because of the lot of cause problems are there, or different factors are there, due to that the water is going to be polluted, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ एक ही जो रिवर का पानी अगर आ रहा है तो रिवर में गाँव की बात अगर करते हैं हम, तो वहाँ पर ही bathing of animals, washing of clothes, as well as some of the drainage is coming to that water, river water or gutter water also coming to that water, and due to that what happen, the water is going to be dirty. So by having this water, people would fall sick like diarrhea and vomiting. And इस तरह का अगर पानी अगर पिया जाएगा तो body, a person is going to be affected to these diseases, diarrhea and vomiting. So this thing you keep it in mind when you are drinking the water, that water should be purified. When you have diarrhea and vomiting, so what happen in these diseases? इन दो disease के जो नाम बता रहे सर, अब इसमें क्या होता है? So we lost a lot of water from our body. जब डायरिया या वोमिटिंग होती है तो we lost a lot of water from our body. We should drink more water and add some salt and sugar at that time. तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए कि we should use to prepare the, or we should drink ORS, oral rehydration solution, है ना। Oral rehydration solution is nothing but that is in general we can say that water plus salt and then sugar. Just mix it and drink it. Means it works like a saline water, है ना।
बॉडी के लिए एक प्रकार से वो क्या करता है, एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। सो व्हेन डायरिया और वोमिटिंग इज गोइंग टू बी कॉज, और इफ यू आर फेसिंग लाइक दिस थिंग, सो एट दैट टाइम आप क्या करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और इसको पानी भी कैसे पीना है, उसमें सॉल्ट और शुगर ऐड करके, ठीक है। मीन्स इट विल वर्क एज अ ORS, वो काम करेगा ORS का, ठीक है। सो व्हेन वी हैव डायरिया एंड वोमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है उसमें, और ऐसे वक्त हमारे जो बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन हमें अगर अवॉइड करना है, सो वी शुड ड्रिंक मोर अमाउंट ऑफ वाटर। बॉइल्ड फ्रेश वाटर कैन प्रिवेंट people from diseases, and by adding alum, filtering water, using chlorine tablet, these are the some of the ways you can clean your water। ये कुछ तरीके हैं सिंपल जो कि आपको पानी प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। और सबसे आसान तरीका तो मैंने बता दिया कि यूज टू ड्रिंक फ्रेश बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड फ्रेश वाटर, ठीक है। और दूसरे तरीके कौन से, आप एलम है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिल्टरिंग वाटर को फिल्टर करके, यूज़ फिल्टर इन योर होम, और यूज़ क्लोरीन टैबलेट, यू कैन यूज़ क्लोरीन टैबलेट, ठीक है। सो इन दिस वे, जैसे कि फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना, जो सफ़ेद पत्थर जैसा आता है, सफ़ेद रंग का है ना, उसको पानी में आप घुमाएंगे तो वॉट एवर द इम्प्यूरिटीज़ आर देयर इन द वाटर दैट आर गोइंग टू बी सेटल डाउन, है ना, नीचे बैठ जाती है, एंड प्योर वाटर इज इन द अपर फॉर्म, ठीक है। पानी को फिल्टर कर सकते हैं आप, क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। देन ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हम पानी को स्टोर करने के लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे आप, इट्स स्टोर्ड इन द क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, है ना, साफ सुथरा कंटेनर का ही इस्तेमाल करना है हमें। टू ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक मस्ट बी क्लीन फ्रिक्वेंटली। टू ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक, जो भी आपके घर या जहाँ पर भी जो भी वाटर टैंक होता है जहाँ से पानी आता है, उसको भी क्लीन फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज बाय वॉशिंग, टेकिंग बाथ, क्लीनिंग द वेसल्स एंड व्हीकल्स एट द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस मेक द प्लेसेस डर्टी। ये सब जो तरीके हैं बच्चों, जो कि पानी को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, मीन्स दैट वाटर इज गोइंग टू बी पोल्यूटेड, और इट इज ड्यू एंड फॉर दैट पर्पज द ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल। सो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक दैट washing, taking bath, cleaning vessels and vehicles. So these are the some activities that makes the water dirty. Now people must keep the drinking water places neat and clean. So it's our responsibility to keep the water drinking places clean and neat. ये हमारी ड्यूटी है बच्चों कि उसे नीट और क्लीन रखना चाहिए. So one more point we are going to discuss in this video, that is water shortage. So if people use too much water or waste too much water, there must be a water shortage. अगर यही होता रहा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट करेंगे, तो obviously we will face the shortage of water. It's not for the water, it's for all the things in our daily life also, है ना. ये सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है, वो कोई भी चीज़ रहे तो हम अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल होता है. वो फिर पैसा हो, वो फिर पानी क्यों ना हो, ठीक है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट, वी शुड प्रिजर्व इट. Therefore during a water shortage less water is available to people than they need. क्योंकि अभी obviously अगर water shortage होगा तो उनको पानी, जिन लोगों को पहुंचना चाहिए, जिन लोगों की ज़रूरत होगी पानी की, उनको पानी मिल नहीं पाएगा. So that the water shortage
very less water is available to the people than they need. Water scarcity is either the lack of enough water or a lack of access to safe water. Water scarcity is nothing but क्या है कि एक प्रकार से पानी की कमी क्वांटिटी में एज वेल एज क्वालिटी में भी. प्योर वाटर भी मिलना मुश्किल हो जाता है और क्वांटिटी में भी जितना हमें सफिशिएंट पानी चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, है ना. वाटर स्कैर्सिटी मीन्स क्या, पानी की कमी. ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा. सो स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल. इट आल्सो अफेक्ट्स द एनिमल्स एंड बर्ड्स. अभी सिर्फ हमें पीपल के हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है ना, तो इसके अलावा जो जानवर हैं और बर्ड्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है बच्चों. जैसे कि आप देखते हो कि समर सीज़न में बहुत बार ऐसा होता है कि पानी की कमी होती है, तो एनिमल्स को भी पानी मिलता नहीं, पंछियों को भी हमें बोला जाता है कि सजेस्ट किया जाता है कि यू जस्ट पुट द सम पॉट इन योर staircase or some tools, if the trees are there, just hold down the some pots in that, pour the water for the birds, है ना. तो we can avoid this scarcity. So an extended water shortage is called a drought, and this has an adverse effect on crops which can then turn into a food shortage. अगर extended जैसे है shortage रहा, बहुत दिन तक शॉर्टेज अगर होता है तो इट कॉजेस अ ड्रॉट. ड्रॉट मतलब क्या, सूखा पड़ना, है ना. और इसका इफेक्ट सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, तो जो क्रॉप्स हैं, द एग्रीकल्चरल लैंड और द फार्मर्स, दे आल्सो अफेक्टेड. सो विच कैन देन टर्न इनटू अ फूड शॉर्टेज. और इसका इफेक्ट किसके भी होता है, फूड शॉर्टेज पे भी होता है ना. सो वी शुड सेव द वाटर and for that purpose do the rain water harvesting. ठीक है. so the problem of water scarcity is growing one. ये आज के डेट में पानी का जो समस्या है वो बढ़ते ही जा रहा है. so it's a individual responsibility as or everyone's responsibility to save the water. ठीक है. so I hope you all understood up to this whatever we have discussed here, and if you like this video, please like, share and subscribe the